बुधवार 20 नवंबर 2024 को अहमदाबाद में अडानी ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े ऑफिस में लोग रोजमर्रा की तरह काम में जमकर लगे हुए थे। गौतम अडानी तो आसमान में झूम रहे थे क्योंकि उनके लगभग 5,000 करोड़ बॉन्ड को अमेरिका में 3 गुना ज्यादा निवेशकों ने जो खरीदा था। हालांकि पिछले महीने अडानी नाकाम जरूर हुए थे, पर अब यह दिग्गज कंपनियां अपने मौजूदा लोन को खत्म करने के लिए पैसे जुटा चुकी थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि 8,000 मील दूर न्यूयॉर्क की एक अदालत में कुछ और ही कागजात पक रहे थे। एक आरोप जिसने उनकी बुधवार की सुबह को 2,000 करोड़ की रिश्वतखोरी के आरोप के तूफान में बदल दिया और उन्हें हिलाकर रख दिया। और जानेंगे विस्तार में हिंडनबर्ग के आरोप के 1 साल बाद अडानी को उनके डर कैसे फिर सताने आ गए। लेकिन दोस्तों, पहले थोड़ा क्रिएटर ऑफ टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने यह भी जाना है कि आप में से आधे लोग हमारे क्रिएटर ऑफ टुडे को बड़े शौक या ढंग से तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो जनवरी 2015 में गौतम अडानी ने पीएम मोदी के एक बड़े सपने को साकार करने का जिम्मा लिया। 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने, और जिसके लिए अडानी ग्रीन चालू हुआ। वे तेजी से एक बड़े खिलाड़ी बन गए। तमिलनाडु में 2500 एकड़ में एक फैली कामत सौर ऊर्जा जैसे बड़े प्रोजेक्ट की चलाकर खुद को भारत की टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी साबित करते हुए उन्होंने अमेरिका के बड़े निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। और 2020 में अडानी ने सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 2/3 प्रोजेक्ट 2.92 प्रति यूनिट के दाम पर जीत लिए। दोस्तों, यह सेकी निजी कंपनी को बोली के जरिए कॉन्ट्रैक्ट देती है और बदले में राज्यों की कंपनियों को बिजली बेचती है। लेकिन बिजली कंपनियों ने सेकी को ठुकरा दिया क्योंकि वे बाजार के भाव के दाम में 1.99% यूनिट से काफ़ी ज़्यादा दाम पर बेचने लगी थी। तो फिर अमेरिका चार्जशीट के आरोप के मुताबिक अडानी ने 3 अलग अलग राज्यों के बाबू लोगों को करोड़ों की रिश्वत दी ताकि ज़्यादा दाम पर मान जाए। नवीन पटनायक के उड़ीसा में यह आरोप लगा कि अफसरों को करोड़ों की रिश्वत दी गई, जिसके बाद में उड़ीसा का बिजली विभाग मजे से राजी हो गया। सेकी से 500 मेगावाट बिजली खरीदने पर वो भी मांगे 2.61 प्रति यूनिट दाम पर। दोस्तों, अब आप चौंक जाएंगे जानकर कि फिर अगस्त में जगन मोहन रेड्डी के आंध्र प्रदेश में 1750 करोड़ जितनी बड़ी रकम की रिश्वत देने के आरोप हैं ताकि वो सिर्फ 7 गीगावाट बिजली खरीद ले ताकि आगे महंगी दरों में बेच पाए। पावर ले लो, सोलर पावर ले लो। मान जाना था कि इससे अडानी अगले 10 सालों में कम से कम 33,000 करोड़ कमाने के सपने देख रहे हैं, पर वो सपने बिजली कंपनियां और ग्राहकों के नुकसान पर होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अधिकारियों ने आवाज नहीं उठाई। आंध्र प्रदेश के पायावाला केशव, जो उस समय पब्लिक अकाउंट कमेटी के प्रमुख थे, और सीपीआई राज्य सचिव के रामकृष्ण ने इतने महंगे दामों पर बिजली खरीदने से एकदम मना कर दिया। और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि जुलाई 2021 और फरवरी 2022 के बीच जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के अधिकारियों को भी पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत दी गई। उसी बीच अडानी ग्रीन एनर्जी को अमेरिका में पूरी जोर लगाए हुए थे कि कैसे भी करके 6500 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी हो जाए। इस दौरान बाहर से तो ये ढोंग रचा कि पूरी तरह से वे कानून का पालन कर रहे हैं, जबकि असलियत में वे अमेरिकी कानूनियों, धोखाधड़ी, निवेश घोटाला और रिश्वतखोरी की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन अडानी कथित तौर पर सिर्फ अपने लिए रिश्वत नहीं दे रहे थे, बल्कि वो थोड़ी रिश्वत कनाडा की एक भारतीय सहायक कंपनी एजर पावर की ओर से भी दे रहे हैं, जिसने सेकी के सोलर प्रोजेक्ट्स का बाकी 1/3 हिस्सा जीत लिया था। हालांकि क्योंकि कनाडा वाला कैश में डील नहीं करते, इसीलिए उन्हें कुछ और तरकीब चाहिए थी ताकि येजोर अडानी कंपनी को पैसा वापस कर पाए। इसलिए माना जाता है कि येजोर ने 2.3 गीगावाट एग्रीमेंट को सेकी के जरिए वापस अडानी को दिया, यह बहाना मारते हुए कि वे प्रोजेक्ट उसके बस का नहीं है। हालांकि अमेरिका के अफसरों को शायद येजोर के ही एक सीनियर अधिकारी से टिप मिली और उन्होंने येजोर को मार्च 2022 में नोटिस भेजा। अडानी के साथ सारे लेन देन का कच्चा चिट्ठा साफ करने के लिए इस नोटिस से डरकर ऐसा लगता है कि येजोर के एक और बड़े अधिकारी इस मामले में अमेरिका दूसरे गवाह बन गए। हालांकि यह साफ नहीं है कि इन येजोर वालों ने अपने अमेरिकी अफसरों के साथ मिलने के बारे में अडानी को सच बताया या नहीं। खैर, कहीं उनकी पोल न खुल जाए, इस डर से दोनों ने येजोर में अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। इसके बाद येजोर वालों ने
अपने साथ ही कंपनी कनाडाई पेंशन फंड के साथ हाथ मिलाया और दोनों के पर्दे से पीछे मिलकर साजिश रची ताकि वे अपने राज्य को सरकारी जांच से छुपा सके। दिखावे के लिए उन्होंने अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी से अपने ही कंपनी की जांच करवाई, उन्हें सिर्फ आधी अधूरी जानकारी देकर, यहाँ तक कि घोटाले में अपना हाथ होने से साबुत को भी उन्होंने नष्ट कर दिया और फिर पूरा आरोप अडानी और विनीत जैन पर डाल दिया, जैसे सिर्फ वो अकेले ही रिश्वत के असली मास्टरमाइंड हो। एक साल बाद मार्च 2023 में अपनी कंपनी पर चल रही जांच से बिल्कुल अनजान सागर अडानी बेफिक्र अमेरिकी पहुंचकर उन्हें कहा पता था कि FBI एजेंट उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें तुरंत कोर्ट में हाजिर होने और सर्च वारंट दिखाकर उनके मोबाइल वगैरह जब्त कर लिया गया और उन्हें निवेश घोटाला, फ्रॉड और रिश्वतखोरी के आरोप में लाद दिया, जिसमें गौतम अडानी और CEO विनीत जैन का भी नाम शामिल था। और भाई साहब, अमेरिकी अफसरों के पास तो साबुत का खजाना था, जिसमें एक कागजात की तस्वीर भी थी जिस पर लिखा था कि एजोर का अडानी ग्रीन को 638 करोड़ का बकाया है, क्योंकि माना जा रहा था कि अडानी के लोगों ने सरकारी बब्बों को दिए गए पैसों का एकदम पक्का हिसाब रखा था और वही हिसाब अब उनके काटने आया था। एक दस्तावेज बताता है कि कैसे पास छिपाने के लिए एजोर ने गौतम अडानी को नंबर 1 और विनीत जैन को नंबर 1 माइनस व जैसे कोर्ट से बुलाया। यहाँ तक कि जब ब्लूमबर्ग में इस धमाकेदार घोटाले की कहानी छापी तो अडानी ने साफ साफ जांच करने से अनजान होने का दावा कर दिया और फिर निवेशकों को ईमेल भेजकर खबर को बेबुनियाद, दुर्भावना से भरी और अपमानजनक बताया। दोस्तों, अडानी परिवार के खिलाफ 2 मामले हैं। पहला 4 धोखाधड़ी के आरोप वाला और आपराधिक मामला और दूसरा अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने के लिए सिविल मामला। जिस दूसरे मामले में अमेरिका वालों ने गौतम अडानी और सागर अडानी के अहमदाबाद वाले घरों पर नोटिस भेज दिए। अडानी ने इन आरोपों को भी नकार दिया, लेकिन सहयोग करने के लिए हामी जताई। सनसनी ज्यादा तेजी से फैलती है, हकीकत छुप जाती है और उन्होंने यह भी दावा किया कि उन पर अडानी जूनियर पर जांच में से 2 आरोप तो लग ही नहीं है। इससे उन्हें चोट तो लग गई, क्योंकि केनिया ने 3 बिलियन हवाई अड्डे प्रोजेक्ट से अडानी को निकाल दिया। हालांकि अडानी के मुख्य समर्थक राजीव जैन उनके पक्ष में डटे हुए हैं, वैसे ही जैसे श्रीलंका में भी अपने कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए उन्हें के साथ हैं। अडानी के लिए बुरी बात यह हुई कि उनके अमेरिका वाला 5000 करोड़ का बॉन्ड भी रद्द करना पड़ा और अब उन्हें अपने कर्ज के लिए भारतीय बैंकों को ठोकरी खाने पड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास करोड़ों नगद भी है, जो अगले 28 महीनों तक उनके कर्ज चुकाने के लिए काफ़ी है और तब तक वह इन गंभीर आरोपों से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, अडानी नहीं, CMS, रेकल और वॉलमार्ट जैसे कई दिग्गज कंपनियों को भी आरोप का सामना करना पड़ा, पर या तो मामूली आरोप का कबूल करके एक सारे सच बच गए या फिर जुर्माना भरकर मामले से बाहर ही निकल गए। इन सब के बीच में हमारी कांग्रेस, जो अडानी को फिर से आरोप में घेरने वाली थी, उन्हें जल्दी समझ आ गई कि आरोप तो उनकी राज्य सरकार और उनके सहयोगियों पर भी लगे, चोट तो आंध्र प्रदेश की छवि पर भी लगी, जिससे चंद्रबाबू नायडू को विदेशी निवेश लाने में मुश्किल हो सकती है। वही भाजपा सरकार अडानी के पीछे मजबूती से खड़ी नजर आ रही थी और कह रही थी कि ये सारे आरोप भारत की तरक्की को रोकने की एक साजिश है।